हम खुशी का लेवल चेक करें। ये वाली जो खुशी होती है ना, इसको मैं ढूंढ रही हूँ अपनी ज़िंदगी में कि मुझे ये वाली खुशी मिल जाए। जैसे ये बच्ची का बिल्ली है ना, इसका जो बच्चा है ये खुश हो रहा है, इसके पर्दे के पीछे दूसरा बच्चा और ये आपस में खेल रहे हैं। ये वाला खुशी का लेवल हमारा बचपन में होता था। उसके बाद ये वाला लेवल मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा ना। मतलब कि मैं तरस रही हूँ कि मैं उस तरह की खुशी महसूस करूँ। उस तरह की खुशी पाने के लिए ना हम इस तरह का बच्चा जो है ना, इसका दिमाग मैंने सुना है कि भाई 2 साल के बच्चे जितना होता है। अब मुझे ये बताएं, जो बंदा 40 साल का हुआ पड़ा हो, उसका जो है ना दिमाग 2 साल के बच्चे जैसा कैसा, उसको तो सोचें ही खा जाती हैं, उसको तो परेशानियाँ खा जाती हैं, उसको तो घर के मसाइल खा जाते हैं, उसको तो फीसें और बिल और पता नहीं क्या क्या जो ज़िंदगी में कचरा है ना, जो हमारे जो है ना, जिसने हमारी खुशियाँ निगल ली और हमें बीमार कर रहा है, वो ही खा जाता है। तो वो वाली जो है ना खुशी बंदे को मिलना बहुत ही महाल हो गई। तो आज जो है ना हमारे घर में जो मेरी जिसका मैं मोबाइल इस्तेमाल करती हूँ ना, उसके जो बच्चे हैं ना, वो किसी के घर गए तो वो सार पकड़ के बैठी थी। वो कहती, वो जब बच्चे वहाँ गए ना, खाते पीता घर था, तो आगे से कहते जो चीज़ वो आगे रखते थे ना, आगे से कहते ये चीज़ पहले दफ़ा खा रहे हैं। मतलब इतनी शर्मिंदगी कह रही है मुझे हो रही थी कि ये ज़िम्मेदारों के बच्चे हैं और इसकी माँ जो है ना वो मतलब कि खाते पीते लोग हैं। मतलब वो वाले लोग हैं कि जिनके घर में 2-3 किलो, हमारी तरह आधा किलो सेब नहीं आते, आधा किलो आम नहीं आते, जिनके घर में मतलब कि चाहे 15 मेहमान आए, चाहे 20 मेहमान आए, आधा किलो गोश्त पकाओ जी, बाकी अब तुम सारे जाओ बाहर में। उस तरह का नहीं है ये लोग। मतलब कि इनके घरों में दावतें होती हैं। बच्चे इतने कोई बेलगाम हो चुके, उनकी ज़बान इतनी लंबी हो गई है ना। कहती मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही, इतना बड़ा कमरा था और लोग खा रहे थे। आगे से मेरा बड़ा बेटा, मतलब कि वो अजीब, मुझे उसकी समझ नहीं आई कि उसकी मन तक कि भाई ये क्या बात थी। आम रखो तो कहते पहले दफ़ा इतने ज़्यादा आम इकट्ठे देके, हालांकि उनके घरों में भी अच्छे भले आते हैं, मतलब कि पेटी में आते हैं। चावल रखे तो अगर सालन वगैरह जो भी था, कहते इतना अच्छा खाना ज़िंदगी में पहले दफ़ा खाया। मतलब कि वो कह रही थी कोई मेरा दिल चाह रहा था मैं अपना सार पीटने लग जाऊँ कि ये खाते पीते लोगों के बच्चों का ये हाल है, तो हम जैसे गरीबों के बच्चे तो फिर वही है ना कि लोगों के घरों में जब जाते हैं सहम के कोने में बैठे होते हैं। यकीन करें वो बोलते भी मुश्किल से हैं, क्योंकि हमने हर बात में चुप करो उनको कह के ना उनका दिमाग इतना ख़राब किया होता है कि वो बेचारे जो है ना, उनको सही बात भी करने होती है तो वो 100 दफ़ा सोचते हैं पता नहीं अब ये भी करनी है कि नहीं। तो हमारे जो फैमिली के बच्चे होते हैं उनका ये हाल होता है। इधर से ये वाले बच्चे हैं जिनके घर में हर चीज़ है और वो आगे से लोगों के घरों में जाके कहते फिर हमारे घर में मतलब हमने पहली दफ़ा ये खाया, पहली दफ़ा देखा, पहली दफ़ा सूंघा, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। और मैंने कहा पता नहीं अब आगे वो तुम तो मतलब सामने बैठ के ये चवले मार रहे थे, ये उधर कंडू पीछू कोई इसको इनको बंदा कोई बात पूछे तो ये तो बंदे को नंगा करके रख देंगे कि भाई हमारे घर में तो कुछ पकता ही नहीं है। मैंने कहा ये ना कह दें। कहते अब देखो ना खाते पीते हैं, मतलब कि बंदा भी जिम्मेदार है, खुद भी जिम्मेदारों की औलाद है। और ये इन लोगों के घर में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मतलब खाने अच्छे बन रहे होते हैं। इसके बेटे 3-3 हज़ार का एक बंदा जो है ना, वो सिर्फ वो क्लियर होता है चिप्स और टाफियाँ और निम्को वगैरह इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं। ये वाले बच्चे खुद ट्रालियाँ भर रहे होते हैं और जब दूसरों के घरों में जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मुंह पे कोई माल देता है ना अपनी इज्जत, वो वाला इनका हिसाब हुआ था। वो इतनी परेशान बैठी थी, कह रही थी मतलब कि ये अब हाल देखो तुम के कोई गरीब बच्चा होता ना तो बंदा सोचता कि भाई उसने चवलें मारी हैं या बड़ी सोसाइटी में गया तो वो पागल हो गया था। मतलब ये अच्छे घरों में जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, हर वक्त इनका मतलब तल्ला का वास्ता होता है। और ये मतलब कि बच्चों की ज़बान को आजकल जो बच्चे हैं ना, वो इतने कोई हट धर्म हो चुके हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि वही ठीक है। वो चवरियाँ मार रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें मत रोको। अच्छा मौसम बहुत अच्छा मतलब था, शाम हुई थी और मैंने डॉक्टर के पास जाना था और मेरे जो है ना हमसाए ने आके मेरा वो लहू पिया है ना, अपनी मतलब बैठ गई कि क्या किससे सुनाने। तो फिर मेरे जो है ना असल बात जो है ना वो मेरी अजीब सी, मतलब मैंने डॉक्टर के पास जाना था और दांतों वाला डॉक्टर। तो इतनी परेशान, मुझे डॉक्टर के पास जाते हुए इतना डर लगता है ना, ऐसे लगता है मेरा पूरा लाशा काँप रहा है। यकीन करें पता नहीं कहाँ टिक्का ठोकेगा, पता नहीं क्या करेगा। ये वाली जो है ना सोचे मुझे परेशान कर रही होती है। और मैं जो है ना जिसे गुर्बत चेक करें हमारी ये जो हमारे घरों के हमसाए हैं ना, इन घर में इतने पैसे नहीं है कि ये पर्दे डालें बेचारे। ये देखें इनके उन्होंने दरियाँ डाली हुई हैं और इनके पैसे ख़त्म हो गए थे, इनसे के पास पैसे नहीं थे कि भाई ये पर्दा बना ले। और ये वाला गुर्बत, और इनके बच्चों के आँखें निकली हुई हैं यकीन करें भूख के मारे। मतलब लस्सी से रोटी खा रहे हैं, चाय से रोटी खा रहे हैं, दूध को तो दुनिया में तस्वर ही नहीं है कि इन बच्चों के घर में कभी दूध भी आएगा। और ये इनकी हालत हुई है। और आप देखें कि यहाँ खाते पीते बच्चों की ये हालत है, मतलब कि खाओ हराम करो, खाओ हराम करो, और तो कुछ है नहीं तो चलो हराम ही करते जाओ, वो आसान काम है ना। इसलिए तो मैं जो है ना उनको मतलब उसकी बातें सुन रही थी। तो मैंने डॉक्टर के पास जाना, तो ये टाइम आ गया यकीन करें कि भाई मैं अब अकेली परेशान खड़ी थी कि मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मेरा उधर जाने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा कि भाई जो है ना कोई बात नहीं, खैर है मतलब उसकी भी तो सुननी होती है, ज़ाहिर है उसका मोबाइल यूज़ करती हूँ, मोबाइल यूज़ करती हूँ तो फिर वो जो बोलेगी तो ज़ाहिर है मैं सुन लूँगी। 1-1.5-2 घंटे के लिए मैं उसका मोबाइल लेती हूँ और फिर ज़ाहिर सी बात है फिर उसकी सुननी भी पड़ती है ना मुझे। तो जब आप किसी की चीज़ यूज़ करते हैं या किसी के कोई एहसान मंद होते हैं तो फिर आपको अजीब सी आपकी हालत हुई थी, जैसे कि मेरी टून हालत हो जाती है ना, मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, ज़बरदस्ती सुनना पड़ता है। तो इस वजह से फिर मैंने अब शाम हो गई लेकिन मैंने जाना है क्योंकि मैंने दांत चेक कराने, और दांत चेक कराते हुए जो मेरा हशर नशर होता है, लोग इतना डराते हैं, इतना डराते हैं। और मैंने भी एक आध दफ़ा गई हूँ तो मेरा बुरा ही हाल हुआ था। तो मतलब कि डर बहुत लग रहा होता है ना। तो भजियाँ शजियाँ हमने डाल दी थी बेड़े में और
ہم نے سوچا کہ چلے بھائی جو ہے نا موسم اچھا تھا، تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جو گرمی بہت زیادہ ہے تو اب میں ٹھنڈا ٹھنڈا ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ اب آگے جا کے میرے ساتھ پتہ نہیں کون سا سین ہوگا، ایک تو لوگ اتنے بیٹھے ہوتے ہیں میرے سے تو وہ برداشت ہوتے، ایک بندہ ہے وہ بیچارہ کام صحیح کرتا ہے لیکن اس کے جو جراثیموں والے اوزار ہوتے ہیں، اتنے جراثیموں والے اوزار ہوتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ مطلب وہ بندے کو صرف پیسے کی فرض ہے کہ میں پیسے لے لوں، نہ وہ جو تختہ کرتے ہیں نا وہ جس میں اوزار گرم کر کے اس کے جراثیم نکالتے ہیں وہ بھی اس کے پاس ہیں۔ یہ میں پہنچ جو آئی تھی، میں دانت دکھا رہی ہوں لوگوں کو، میں نے کہا کہ میرے بھی اس طرح کے چمک رہے ہوں یا اس طرح کے مطلب جو بتیسی ہو وہ اچھا خیال کریں دانتوں کا، جو مرضی کر نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آپ کے دانت ہوتے ہیں نا قدرتاً جو پیسٹ کر میرے گھر والے کہتے ہیں تو اتنے پیسٹ کرتے ہیں، پیسٹ کر کے تیرے دانت خراب ہو گیا۔ اب سوچے ایسے بھی ہوتا ہے، میں رات کو پیسٹ کر کے سوتی ہوں اور لوگ کہتے ہیں جی آپ دانت زیادہ استعمال صاف کرتے ہو اس لیے تمہارا دانت خراب ہوگا۔ سوچے والا مطلب یہ والی منطق بھی، میرا تو دماغ گھمایا ہوا ہے ہمارے گھر کے لوگوں نے، یقین کریں وہ مجھے ایسے الٹیاں پلٹیاں بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرا تو بھیجا باہر آ جائے، یہ والی باتیں وہ مجھے کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب کہ میں نے کہا یہ کون سا بات ہوئی کہ بھائی دانت صاف اتنے کرتی ہو کہ آپ کے دانت ہی خراب ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو دنیا میں ایسا کوئی بندہ نظر ہی نہیں آیا جس نے اس طرح کی بات کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بار بار، اب ہمارے پیارے نبی کہا تھا کہ اگر مجھے جو ہے نا اپنی امت کی سستی پہ تھوڑا سا بھی مطلب ہوتا نا احساس، مطلب کہ جیسے یہ امت سست ہے تو میں ہر نماز کے ساتھ بھائی نا حکم دیتا کہ مسواک کرو، تو میں نے اس لیے نہیں دیا کہ بھائی یہ جو نماز پڑھنی چھوڑ دیں گے، اس طرح کے تو ہم لوگ ہیں۔